हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारती मैथमेटिक्स में। मैं हूं रंजन भारती। आज मैं आप लोगों को टाइम एंड वर्क का टाइप 5 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें हम लोग छोटा छोटी टाइप पढ़ेंगे, छोटी टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। छोटा छोटी टाइप कहने का मतलब ये होता है कि ए किसी काम को यदि 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है, दोनों मिल कर के काम को स्टार्ट किया, बीच में छोड़ करके चला गया, तो इस बीच में छोड़ने वाले काम को हम लोग छोटा छोटी टाइप कहते हैं। तो कोई छोड़ करके चला गया तो शेष कार्य कितने दिनों में कौन करेगा? बी करेगा। इस प्रकार से हम लोग इस प्रकार के टाइप के सवाल को हम लोग इस टाइप में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है। वे दोनों 4 दिन तक एक साथ मिलकर काम करते हैं। इसके बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। बी शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो आइए अब हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ए 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है। तो क्वेश्चन ए कितने दिनों में कार्य को करता है? 10 दिनों में कार्य करता है। तो ए 10 दिन में कार्य करता है तो एक दिन में 1/10 काम कर लेगा। बी 20 दिनों में कार्य को करता है तो 1/20 काम कौन करेगा? बी कर लेगा 1 दिनों में। लेकिन वो 4 दिन तक साथ मिलकर के काम करता है, तो 4 दिन तक साथ मिलकर काम करता है तो ए 4 दिन ही कार्य करता है। 4 दिन के बाद ए छोड़ देता है, तो शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा? ये तो 4 दिन पहले काम करता है तो करता है, ठीक है, ये पहले 4 दिन काम करता है तो करता है। उसके अलावे कितना काम करता है? n दिन में शेष बचा हुआ काम को कितने दिनों में? n दिनों में कार्य को करता है। तो n+4 डे दोनों मिल करके कितने दिनों में? इतने दिनों वो कार्य करता है। अब काम खत्म हो जाता है, काम खत्म होता है तो इक्वल कितने का हो जाएगा? 1 के इक्वल हो जाएगा। तो अब हम लोग जानते हैं कि भिन्न में पूरा 1 से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, भिन्न में पूरा 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए हम लोग 1 के बराबर किए हैं। आइए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 5 6 10। इस 2/5 को हम लोग बराबर के उस पार ले जाएंगे। तो इस पार में क्या बचेगा? n+4/20 बचेगा, इक्वल टू 1 - 2/5। अब हम लोग n+4/20 को हम लोग लिख सकते हैं कितना? 3 में से 2 जाएगा, कितना बच जाएगा? 5 में से 2 जाएगा तो 3 बच जाएगा। 3 बटा हो जाएगा कितना? 5। 3/5। अब हम लोग इसको कैंसिल करते हैं, नीचे से कैंसिल हो जाएगा तो 5 चौका हो जाएगा 20। और n बराबर n+4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 4 तिया हो जाएगा 12। तो n बराबर 12 माइनस हो जाएगा ये 4 उस पर जाएगा बराबर 8। तो 8 दिन में शेष काम को कौन कर लेगा? बी कर लेगा। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लें। तो आइए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। रोहिणी एक काम को 15 दिनों में कर सकती है, जबकि रानी उसी काम को 10 दिनों में कर सकती है। दोनों ने साथ साथ कार्य प्रारंभ किया, लेकिन रानी कार्य को समाप्त होने से 5 दिन पहले छोड़कर जाना पड़ा। रानी को कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले छोड़कर जाना पड़ा। पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त करता है? कौन? तो दोनों मिल करके, ठीक है। तो आइए अब हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में रोहिणी 15 दिनों में कार्य को पूरा करती है, तो एक दिन में 1/15 काम को करती है, जबकि रानी 1/10 काम एक दिनों में करती है। दोनों साथ मिलकर के कार्य प्रारंभ किया, लेकिन रानी को कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले ही कार्य छोड़कर जाना पड़ा। तो 5 दिन n दिन में यदि कार्य खत्म होता है तो n - 5 डे ही रानी कार्य किया है।
और ये जो है रोहिणी कितने दिन, n दिन कार्य किया है। तो हम लोग दोनों काम को ऐड कर देंगे तो ये टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क बराबर कितना हो जाएगा, इतना। तो टोटल वर्क बराबर कितना होता है, 1 होता है। भिन्न में टोटल वर्क 1 रिप्रेजेंट करेगा, 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 30। 15 से डिवाइड करेंगे इसको, 15 से डिवाइड करेंगे 30 को तो कितना हो जाएगा 2। तो 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2n प्लस हो जाएगा यहाँ पर 3n माइनस 5 तिया 15 बराबर हो जाएगा 1 के। अब हम लोग 5 3 कितना हो जाएगा, सॉरी 3 2 5n हो जाएगा माइनस 15 बराबर हो जाएगा यहाँ से कितना 30। अब ये 15 जो है माइनस में है तो बराबर के उस साइड क्या जाएगा, प्लस में चला जाएगा। तो 5n बराबर हो जाएगा कितना, 30 प्लस 15, 30 प्लस 15 बराबर हो जाएगा 45। 45 तो अब जो है n बराबर कितना हो जाएगा, 45/5 बराबर 9 दिन। 9 दिनों में कौन काम को ख़त्म करेगा। तो दोनों। आइए दोस्तों इस टाइप के अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ए एक सप्ताह में दिए गए कार्य का 1/5 भाग करता है। बी वही कार्य एक पखवाड़े में कर देता है। बी कार्य आरंभ करके केवल 3 दिन तक कार्य करता है, उसके बाद ए उसे पूरा करता है, अतः वह उसे कितने दिनों में पूरा कर देगा। तो आइए अब हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ए कितना कार्य, ए जो है 1/5 कार्य को करता है कितने दिनों में, 7 दिनों में। एक सप्ताह में करता है, एक सप्ताह में 7 डे में। तो पूरा कर हम काम को हम लोग 1 भिन्न में पूरा काम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 का वैल्यू निकालेंगे तो ये टोटल इसका 1 का डे हो जाएगा। 1 का वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा। 35 दिन में टोटल काम को कौन कर लेगा, ए कर लेगा। और बी जो है कितने दिनों में कार्य करता है, तो 15 दिन में। कहने का मतलब एक पखवाड़े एक पखवाड़े बराबर कितना होता है, 15 डे होता है। एक पखवाड़े बराबर 15 डे होता है। तो 15 दिनों में कौन कार्य को कर लेता है, ए कर लेता है, सॉरी बी कर लेता है। तो कहता है बी कार्य आरंभ करके केवल 3 दिन करता है, उसके बाद ए उसे पूरा करता है, तो अतः वह उसे कितने दिनों में पूरा कर देगा। आइए अब हम लोग इस सवाल को सॉल्व करें। तो बी जो है आरंभ करके कितने दिन कार्य करता है, 3 दिन ही कार्य करता है। तो 3 दिन में बी कितना कार्य करेगा, 3 दिन में भी कितना कार्य करेगा, तो 3 बाई कितना कर लेगा, 15 काम करेगा। शेष जो वर्क होगा, ठीक है, शेष वर्क जो होगा कौन करेगा, तो ए कर लेगा। तो शेष वर्क जो है ए एक दिन में कितना काम करता है, 35 वर्क करता है। तो ए को कितना दिन करना पड़ रहा है, n दिन काम को करना पड़ रहा है, सॉरी ठीक है। तो n दिन काम को करना पड़ रहा है। इस प्रकार से काम फिनिश हो गया, फिनिश हुआ तो इक्वल 1 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 105। 105 में हम लोग 35 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। तो 3n हो जाएगा। अब यहाँ पर 15, ठीक है, ये 15 है तो प्लस 15 6 का 90, 15 7 105, 7 तिया हो जाएगा 21। इस प्रकार हम लोग इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना, 3n प्लस 21 इक्वल टू 105। अब 3n बराबर कितना हो जाएगा, इसमें से हम लोग इसको घटाएंगे, 21 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 घटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4। अब 8 में से 2 जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 8, 84। तो इस प्रकार से यदि हम लोग इसको कैंसिल करते हैं तो 3 दूना हो जाएगा 6, 3 8 हो जाएगा 24। तो n बराबर जो है 28 डे में काम को ख़त्म कर लेगा कौन, ए।
तो ए से। आइए दोस्तों, अब हम लोग इस सवाल को अल्टरनेट मेथड के द्वारा भी सॉल्व करेंगे। अल्टरनेट मेथड के द्वारा सॉल्व करेंगे। जो है कहता है ए और बी के टोटल डे कितना है 35 और 15 है। ए का 35 डे, बी का कितना है 15 डे है। तो इसका जो एलसीएम होगा कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा एलसीएम। 105 से जब इसमें डिवाइड करेंगे, 105 में 35 से डिवाइड करेंगे तो किसका इफिशियंसी, ए का इफिशियंसी आ जाएगा। ए का इफिशियंसी 3 हो जाएगा और एक बी का इफिशियंसी 7 हो जाएगा। इस प्रकार से बी कार्य आरंभ करके कितने दिन कार्य करता है 3 दिन कार्य करता है। तो लिखेंगे बी 3 डे में, तो 3 दिन में बी कितना कार्य करेगा, तो बी जो है 1 दिन में 7 काम किया तो 3 दिन में कितना कर लेगा 7 या 21 काम कर लेगा। इस प्रकार से टोटल 21 काम कर लेगा कौन, बी। तो शेष काम कितना बचेगा, शेष जो बचेगा 105 माइनस 21 बराबर 84। 84 वर्क कौन करेगा, इस वर्क को कौन करेगा, तो ए ने किया। इस वर्क को कौन कर लेगा, तो ए ने किया। इस काम को ए करेगा तो ए को इतना काम करने में कितना समय लगेगा, तो ए को शेष कार्य ना, बचा हुआ ही कार्य पूरा करेगा, शेष कार्य पूरा करने में लगा समय। टोटल वर्क कितना बचा हुआ है 84 वर्क बचा हुआ है। 1 दिन के इफिशियंसी से उसका डिवाइड करेंगे, 1 दिन में जितना काम करता है उतना से डिवाइड करेंगे, टोटल जो है जितने दिनों में काम को पूरा करेगा, शेष कार्य को जितने दिनों में पूरा करेगा वो हमें पता चल जाएगा। इस प्रकार यदि हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो 28 डे में कार्य को पूरा कर लेगा। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अब हम लोग इस टाइप के अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ए और बी अकेले काम करके एक काम को क्रमशः 15 दिन और 25 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया किंतु कुछ समय बाद बी ने छोड़ दिया। ए ने शेष कार्य 7 दिनों में पूरा किया। शेष कार्य 7 दिनों में पूरा किया तो बी ने कितने दिन आरंभ किया। ठीक है, तो बी ने आरंभ होने के कितने दिन बाद काम को छोड़ा, तो आइए अब हम लोग जो है इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो ए 1 दिन में 1/15 भाग काम करता है। बी 1 दिन में कितना काम 1/25 काम को करता है। ठीक है, बी कितने दिन कार्य करता है, बी कार्य आरंभ करके n दिन तक करता है। ठीक है, बी कार्य प्रारंभ करके n दिन तक करता है। तो ये भी तो इसके साथ मिल करके n दिन तक किया था। n दिन तक कार्य करने के बाद ए फिर 7 दिन और कार्य करता है, तो टोटल n + 7 दिन ए कार्य कर लेगा। तो अब हम लोग ये टोटल वर्क को ऐड करेंगे तो टोटल वर्क बराबर कितना होता है, भिन्न में 1 होता है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो 15 यहाँ पर हो जाएगा 75, इसका एलसीएम हो जाएगा 75 एलसीएम हो जाएगा। तो इसको हम लोग इससे डिवाइड करेंगे, 75 को 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5 आ जाएगा। तो 5 से हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5n + 35 प्लस यहाँ पर जो है 25 दिया तो यहाँ पर हो जाएगा 3n बराबर हो जाएगा कितना 1 के। अब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 5 3 कितना हो जाएगा 8n + 35 बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है 75 है,
75 बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो 1 गुना 75 तो इस प्रकार हम लोग 8n बराबर, इसको हम लोगों को उस पार घटाना पड़ेगा। 75 में 35 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 40 बचेगा। तो 8 से हम लोग 40 को कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5। तो n इक्वल टू यहाँ पर 5 जो है 5 तक कौन कार्य करता है, दोनों मिल कर के कार्य करता है। तो आप लोग इसे सॉल्व कर लें। तो दोनों मिल कर के 5 दिन दोनों मिल कर के कार्य करता है। तो b कितने दिन में छोड़ता है, तो n दिन तक कार्य किया उसके बाद छोड़ दिया। तो वही चीज़ तो दोनों मिल कर के कितने दिन कार्य किया, उतने दिन को ही हमें निकालना है। उसको निकालेंगे तो वही तो उसका छोड़ने का दिन हो जाएगा, किसका, b का। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लें। आइए दोस्तों, इस सवाल को हम लोग अल्टरनेट मेथड के द्वारा भी सॉल्व करेंगे। ए कितने दिनों में, 15 दिनों में कार्य करता है, बी 25 दिनों में कार्य करता है। दोनों का जो एलसीएम होगा, दोनों का जो एलसीएम होगा टोटल क्या कहलाएगा, वर्क कहलाएगा। दोनों का एलसीएम 75 हो जाएगा। 75 टोटल वर्क हुआ। टोटल वर्क में हम लोग उसके डे से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका इफिशियंसी आ जाएगा। 15 × 5 = 75 हो जाएगा, 25 तिया हो जाएगा 75। अब हम लोगों को बोल रहा है कि ए कितना दिन कार्य करता है, लास्ट में 7 दिन कार्य करता है। तो ए 7 दिन कार्य किया। ए कितने दिन कार्य करता है, 7 डे कार्य करता है। तो ए 7 दिन में कितना कार्य कर लेगा, तो 7 गुना 5 बराबर हो जाएगा 7 × 5 = 35। 35 काम कौन किया, ए कर लेता, 35 काम ए कर लेता है। तो शेष जो है काम को कितना बचेगा, बी के लिए। बी जो है कितने दिन में कार्य करता है, शेष कार्य को ए प्लस बी मिल करके करता है ना। तो ए प्लस बी मिल करके शेष कार्य करता है। कितने दिन में वो हमें पता नहीं है, वही तो हमें निकालना है। तो अब जो है यहाँ पर 75 में 35 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 वर्ग को कौन करता है, ए प्लस बी दोनों मिल करके किया, उसके बाद बी चला गया। तो कितने दिन में चला गया, इस काम को जितने दिन में दोनों मिल के किया उतने दिनों में वो चला गया। तो अब हम लोगों को ए प्लस बी मिल करके कितने दिन में इस कार्य को करेगा, 40 कार्य को। तो 40 बाई कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 8। 8 एक दिन में कितना काम कर रहा है, दोनों मिलकर के 8 काम को कर रहा है। जब 8 काम को एक दिन में कर रहा है तो टोटल काम, शेष काम 40 काम को कितने दिनों में करेगा, तो 5 दिनों में कर लेगा। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लें। आइए दोस्तों, इस टाइप के अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर के एक काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले उसे 32 दिनों में पूरा कर सकता है। उन दोनों ने 8 दिन तक मिलकर कार्य किया। 8 दिन तक मिलकर कार्य किया, फिर ए ने छोड़ दिया। शेष काम को बी कितने दिनों में, शेष काम को पूरा करने में बी को लगने वाले दिनों की संख्या। शेष काम को, तो सबसे पहले तो हमें बी का जो है डे निकालना पड़ेगा। डे निकालेंगे तभी तो शेष काम का उतना जितना बचेगा। तो अब देखिए, ए प्लस बी मिलकर के एक दिन में 1/32 किया, तो यहाँ पर PART पार्ट हो जाएगा ना। तो बी एक दिन में कितना कार्य कर, एक दिन में 1/24, ए प्लस बी 1/24 काम करता है एक दिन में। अब यहाँ पर ए 1 कितना भाग, 24 नहीं 32, 1/32 भाग प्लस जो है बी बराबर 1/24 पार्ट हो जाएगा। इसमें से हम लोगों को बी को क्या करना पड़ेगा, 1/24 को उस साइड घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा एलसीएम।
इसको हम लोग उस साइड में घटाएंगे, इसको उस साइड घटाएंगे तो b बराबर कितना हो जाएगा 1/32। अब यहाँ पर दोनों का एलसीएम 96 हो जाएगा। इससे हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 4 माइनस हो जाएगा 3 इक्वल टू 1/96। एक दिन में कितना काम किया 96, 1/96 पार्ट काम करता है ए। तो a प्लस बी मिल करके कितने दिनों में, एक दिनों में कितना काम किया 1/24 काम किया। वह जो है दोनों मिल करके 8 दिन तक काम करता है, तो 8 दिन में इतना काम किया। उसके बाद ए ने छोड़ दिया, तो ए ने छोड़ दिया, उसके बाद कौन कर रहा है बी कर रहा है। तो बी जो है एक दिन में 96 काम को करता है, 1/96 को करता है। तो ये कितने दिन कार्य को करता है n दिन तक कार्य फिर करता है, शेष कार्य को n दिन तक करता है। तो अब जो है काम पूरा हो जाएगा, काम पूरा हो जाएगा तो इसको हम लोग 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग इसको कैंसिल करते हैं तो 4 दूना हो जाएगा 8, सॉरी 8 तिया हो जाएगा कितना 24, 1 बटा हो जाएगा 3। तो अब n/96 बराबर कितना हो जाएगा 1/3 को हम लोग इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग इसको कैंसिल करते हैं तो 3 तिया 9 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो n बराबर 64 डे में शेष कार्य को कौन पूरा करेगा, तो बी पूरा करेगा। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर, तो इस टाइप के अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ए किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है तथा सी 15 दिनों में पूरा कर सकता है। बी तथा सी मिलकर के कार्य करना प्रारंभ किया, परंतु 2 दिन बाद उन्हें छोड़कर जाना पड़ा। ज्ञात कीजिए कि शेष कार्य को अकेला कितने दिनों में पूरा कर पाएगा, ये कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। तो आइए अब हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ए कितने दिन में कार्य करता है 1/9 दिन में, 1/9 काम 1 दिनों में करता है। उसके बाद 1/10 काम भी करता है, 1/15 काम सी करता है। अब सवाल में बोल रहा है बी तथा सी ने मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया, तो बी तथा सी मिलकर के पहले कार्य को करना प्रारंभ किया। 2 दिन कार्य ठीक है प्रारंभ किया, परंतु 2 दिन बाद उन्हें छोड़कर जाना पड़ा। तो ये दोनों जो है कितने दिन कार्य को किया, 2 दिन कार्य किया। एक दिन में इतना प्लस एक दिन में सी इतना, दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों के 1 दिन का वर्क हुआ। 1 दिन के वर्क में हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दिन का वर्क। शेष कार्य को किसे करना पड़ेगा, ए को करना पड़ेगा। तो शेष कार्य को ए कितने दिनों में पूरा करेगा, तो n दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो अब काम जब पूरा हो जाएगा तो 1 हो जाएगा बराबर में, यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। तो अब हम लोगों को सॉल्व करना है n/9 प्लस इन दोनों का एलसीएम करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 10 प्लस 15 हो जाएगा 25, नीचे में हो जाएगा 150 गुना हो जाएगा 2। तो इसको हम लोग काटेंगे तो 25 दूना 50, यहाँ पर हो जाएगा 3, 50 तिया 150 बराबर हो जाएगा 1। n/9 बराबर यहाँ पर हो जाएगा कितना, नहीं कुछ तो 1 है ना, ऊपर 1/3, 1/3 बराबर के उस पार जाएगा तो 1/3 हो जाएगा, 1 माइनस 1/3। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 में से 1 जाएगा तो 2 बटा हो जाएगा 3। अब हम लोग इस 3 को और इस 3 को कैंसिल करेंगे तो 3 जा हो जाएगा 9। n इक्वल टू हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा n बराबर 3 दूनी 6 दिन में कौन कार्य को खत्म करता है, ए। किस कार्य को, तो शेष कार्य को खत्म कर लेता है। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लें। सॉरी, ए हमें पता है ए 9 दिन में कार्य को पूरा करता है, बी
10 दिन में कार्य को पूरा करता है। सी 15 दिन में कार्य को पूरा करता है। इस प्रकार तीनों का जो एलसीएम होगा टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करेगा। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो 90 में हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे तो इसका इफिशियंसी 10 हो जाएगा, इसका इफिशियंसी 9 हो जाएगा, इसका इफिशियंसी 6 हो जाएगा। तो अब सवाल में बोल रहा है बी प्लस सी कार्य स्टार्ट किया लेकिन 2 दिन कार्य किया। ठीक है, 2 दिन कार्य किया तो 2 गुना कितना कार्य एक दिन में करता है? दोनों मिलकर के 9 6 15, 15 गुना हो जाएगा कितना? 2 बराबर हो जाएगा 30 वर्ग को कौन किया? ए प्लस बी ने 2 दिनों में किया, 30 को किया है। तो अब शेष कार्य को ए को करना पड़ेगा। तो ए इस कार्य को, किस कार्य को? तो 90 माइनस 30 वर्ग बराबर हो जाएगा यहाँ पर कितना? 60 वर्ग को कौन? ए कितने दिनों में करेगा? एक दिन में ए 10 काम करता है। तो इस काम को कितने दिन में करेगा? तो इसलिए 60 बटा कितना हो जाएगा? 10 बराबर 6 दिनों में शेष कार्य को कौन पूरा करेगा? ए पूरा करेगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। की ओर बढ़ते हैं। ए एक कार्य को 10 दिनों में, बी 12 दिनों में तथा सी 15 दिनों में पूरा कर सकता है। उन तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया किंतु ए को 2 दिन पश्चात तथा बी को कार्य समापन से 3 दिन पहले कार्य छोड़कर जाना पड़ा। कार्य कुल कितने दिन में पूरा हुआ? आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इस सवाल को। ए कितना कार्य करता है एक दिन में? 1/10 कार्य करता है। और बी कितना कार्य करता है? 1/12। और सी 1/15 कार्य को कर लेता है। अब सवाल में बोल रहा है कि उन तीनों ने मिलकर के कार्य प्रारंभ किया। ठीक है, कार्य प्रारंभ किया किंतु ए को 2 दिन पश्चात, तो ए जो है 1/10 काम एक दिन में करता है तो 2 दिन में 2 गुना कार्य करेगा। ठीक है, बी को कार्य समापन होने से 3 दिन पहले ही कार्य छोड़कर जाना पड़ा। तो कार्य कुल कितने दिनों में पूरा हुआ? तो बी जो है n दिन में कार्य यदि पूरा होता है, n दिन में कार्य पूरा होता है तो बी को कितना दिन कार्य करना पड़ा? n-3 डे कार्य को करना पड़ा। 3 डे कार्य, n-3 डे कार्य किया तो लास्ट तक तो सी n दिन कार्य किया है तो n से मल्टीप्लाई n × 1 तो n ही हो जाएगा। अब सभी वर्ग को हम लोग ऐड करेंगे तो टोटल वर्क हो जाएगा कितना? 1 के बराबर। आइए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 1 हो जाएगा 5। अब हम लोग 12 और 15 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60 हो जाएगा, 12 पंचे हो जाएगा 60। अब हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे 60 को तो कितना हो जाएगा? 5। तो 5n माइनस हो जाएगा 5 तिया 15 बराबर यहाँ पर हो जाएगा प्लस 4n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1/5। तो 1/5 को घटाएंगे, इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 4 हो जाएगा 9, n माइनस हो जाएगा 15 बटा कितना? 60 बराबर कितना हो जाएगा? 5 - 1 बराबर 4/5। आइए अब हम लोग इसको कैंसिल करते हैं तो कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 5n - 15 बराबर हो जाएगा 48। तो n बराबर 9n बराबर, इसको हम लोगों को ऐड करेंगे, इस बराबर के उस पार जाएगा तो प्लस में जाएगा तो 8 5 हो जाएगा 13। उसके बाद 5 और 4 1 5 5 1 हो जाएगा 6। तो n बराबर 7 डे,
7 डे में कार्य को समाप्त कर लेगा। ठीक है, तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लें। 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो 7 नमा कितना, 9 सते हो जाएगा 63, तो 7 डे में टोटल काम को ख़त्म कर लेगा। इस टाइप के अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी 20 दिनों में। वे साथ साथ कार्य करते हैं, परंतु कार्य पूर्ण होने से 2 दिन पहले ए को छोड़कर छोड़कर चला जाता है। वह काम कितने दिनों में पूरा हुआ? तो ए 2 दिन में चला जाता है, तो बी तो 7 कार्य कर रहा है, तो बी का तो शुरू से ही काउंट होगा ना। तो ए 1 दिन में कितना कार्य किया, 1/10 कार्य किया। बी 1 कितना कार्य किया, 20 कार्य किया। इस प्रकार से एक कार्य पूर्ण होने से कार्य पूर्ण होने से पहले ए को 2 दिन पहले छोड़कर चला जाता है। ए जो है कार्य पूर्ण होने से 2 दिन पहले छोड़कर चला जाता है, तो बी तो लास्ट तक कार्य करता है, तो बी लास्ट तक n दिन कार्य करता है, तो ये जो है n-2 कार्य करता है। दोनों वर्ग को हम लोग ऐड करेंगे तो 1 के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अब हम लोगों को दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 20। ये हो जाएगा कितना, 2n माइनस हो जाएगा 4 प्लस हो जाएगा n बराबर हो जाएगा 1। तो अब जो है 2 + n बराबर हो जाएगा 3n माइनस हो जाएगा 4 इक्वल टू ये हो जाएगा कितना, 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। तो अब सवाल में 3n बराबर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये 4 उस पार जाएगा, जाके जुट जाएगा। तो n बराबर 6 चौका हो जाएगा, सॉरी 8 तिया हो जाएगा 24। तो 8 n बराबर 8 दिन में कौन पूरा काम जो है 8 दिन में समाप्त हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। हमारे नेक्स्ट वीडियो के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।